पद्म पुरस्कार 2024। ठीक है। तो देखो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत चार व्यक्ति हैं और चारों की चार पद्मश्री वाले हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाला इस बार कोई नहीं है, सब पद्मश्री वाले हैं। जिसमें से एक है भगवती लाल राजपुरोहित। भगवती लाल राजपुरोहित। भगवती लाल राजपुरोहित। अब सवाल ये है कि ये है कौन। ये मूल रूप से साहित्यकार हैं। साहित्यकार, और साहित्यकार भी विशेष रूप से मालवी बोली, मालवी भाषा या मालवी बोली पर इन्होंने विशेष रूप से साहित्य लिखा है। हिंदी में भी लिखा है, लेकिन मालवी बोली पर इनका विशेष योगदान है। ठीक है। अब देखो इनकी एक दो किताबें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे एक इनका उपन्यास है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा, ये उपन्यास इनका हिंदी में है। विद्योत्तमा उपन्यास। फिर एक और है वीणा वासव दत्ता, ये भी हिंदी में है। वीणा वासव दत्ता, हिंदी में है। हलकारो बादल। हलकारो बादल, ये दरअसल कालिदास की रचना मेघदूत का मालवी भाषा में इनने ट्रांसलेशन करके किया। हलकारो बादल। ठीक है ना, लिख लेना। काय का कालिदास की जो रचना है ना मेघदूतम, उसका मालवी भाषा में रूपांतरण है। एक और है मालवी भाषा का ही सेज का सरोज। सेज का सरोज, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इनने राजा भोज और कालिदास को लेके भी दो तीन रचनाएं लिखी हैं। राजा भोज, भोज का रचना विश्व, प्रतिभा भोजराजस, भोजराज। आप तो ये समझना भोज से संबंधित कोई भी रचना हो तो यही व्यक्ति ने तीन चार रचना लिखी है भोज से रिलेटेड। ठीक है। तो ये व्यक्ति है और इसको पद्मश्री मिला है मालवी भाषा का। बाकी ये दो, ये एक तो विद्योत्तमा उपन्यास है हिंदी का, वीणा वासव दत्ता भी हिंदी की रचना है, हलकारो बादल कालिदास की रचना, मेघदूतम का मालवी भाषा में ट्रांसलेशन है, और सेज का सरोज भी मालवी भाषा की रचना है। और बाकी भोज को लेकर ने तीन चार किताबें लिखी है। क्या लिखी है कि राजा भोज, फिर भोज का रचना विश्व, ऐसा करके तीन चार रचनाएं हैं भोज को लेकर। ठीक है। तो ये पद्मश्री से सम्मानित है भगवती लाल राजपुरोहित। और देखो ये जन्म स्थान इनका धार का है, लेकिन ये उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन। तो वैसे जन्म स्थान नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि ये किस जिले से संबंधित है, तो आपको उज्जैन ही बताना पड़ेगा। क्योंकि जन्म स्थल है धार, लेकिन पूरा इनका जो कार्यस्थल है वो उज्जैन में ही है। ठीक है। तो देखो ये पहला व्यक्ति है जिनको पद्मश्री मिला है। चार लोग हैं मध्य प्रदेश से पद्म पुरस्कारों में। पहले है पद्मश्री विजेता भगवती लाल राजपुरोहित, साहित्यकार है, मालवी भाषा हिंदी भाषा के। दूसरे हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा, इनको भी कला के क्षेत्र में, ये साहित्य कला बातें की हुई, ये कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। और कला कौन सी कला, ये विशेष रूप से माच लोक नाट्य को गायन शैली, मालवा का जो माच लोक नाट्य है ना, तो माच लोक नाट्य को गायन शैली के रंगमंच से जोड़ दिया।
रंगमंच से जोड़ दिया। ठीक है। और ये भी उज्जैन से संबंधित है। मतलब आप बस इतना समझ रहे हैं, माच लोक नाट्य कला के क्षेत्र में दिया गया और माच लोक नाट्य से संबंधित है। तीसरा व्यक्ति है कालूराम बामनिया। श्री कालूराम बामनिया। कालूराम बामनिया। ये कबीर गायन के क्षेत्र में, ये इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। और कबीर गायन, कबीर गायन मतलब कबीर के जो भजन गाते हैं, कबीर गायन। ठीक है। और ये देवास से संबंधित है। और चौथा व्यक्ति और लिख लेना, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया। इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है, खेल के क्षेत्र में। और खेल विशेष रूप से पैरा तैराकी। पैरा तैराकी। पैरा तैराकी। ठीक है। और ये आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के प्रथम पैरा स्विमर थे। सत्येंद्र सिंह लोहिया एशिया के पहले पैरा स्विमर, जिन्होंने तैर के नॉर्थ चैनल को पार किया। नॉर्थ चैनल को पार किया। 2014 में इनको मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम पुरस्कार भी दिया था। और 2019 में इनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, अपन ने देखा था ना, तेंजिन नोरगे, तेंजिन नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तेंजिन नोरगे एडवेंचर अवार्ड, ये इनको 2019 में मिल चुका है। ठीक। तो ये 2024 के पद्मश्री चार हैं, जिसमें से तीन तो आपको कला के क्षेत्र से दिख रहे हैं और चौथा खेल के क्षेत्र से है। ठीक है। तो ये 2024 के पद्म श्री विजेता है। 2023 के भी एक बार ध्यान रख लेना, जोधैया बाई, मुनीश चंद्र डावर। जोधैया बाई तो बैगा कला से क्षेत्र से थी, उमरिया से। मुनीश चंद्र डावर डॉक्टर थे, जबलपुर में प्रैक्टिस करते थे। और एक रमेश परमार और शांति परमार थे, जो आदिवासी गुड़िया कला से संबंधित थे। तो वैसे तो पुराना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखने के हिसाब से आप उसका नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, ये पद्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी। अब अपन मध्य प्रदेश के जो जेन्युइन पुरस्कार हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021-22 का ये पुरस्कार दिया गया है जोधपुर की संस्था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति। ये जोधपुर की संस्थान है, जोधपुर की संस्थान। ठीक है ना। चाहो तो इन संस्था के दो व्यक्ति का भी नाम लिख लो। एक थे रोशन लाल और वरुण शर्मा। रोशन लाल और वरुण शर्मा। ठीक। 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये इसकी राशि बढ़ा दी गई है 2022 से। 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं महात्मा गांधी सम्मान के तहत। फिर अगला लिखो, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। राष्ट्रीय नानाजी
देशमुख सम्मान ये दिया गया है 2021 का जनजातीय कल्याण केंद्र डिंडोरी। जनजातीय कल्याण केंद्र डिंडोरी का है। डिंडोरी का जनजातीय कल्याण केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। और देखो, महात्मा गांधी सम्मान गांधी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नानाजी देशमुख सम्मान मूल रूप से सामाजिक सामरसता, अध्यात्म परंपरा, सामाजिक विकास ले दे के वही अध्यात्म सामाजिक विकास इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। फिर अगला लिखना, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान ये भी देखो 2021 का ही है, अभी नए कोई दिए नहीं गए हैं। ये 2022 की घोषणा है, लेकिन पुराने ही है सब। इसमें देखो, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत बुधादित्य मुखर्जी। बुधादित्य मुखर्जी। और ये क्या करते हैं, ये सितार बजाते हैं। सितार वादक बुधादित्य मुखर्जी। शास्त्रीय संगीत। फिर शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया है पुरु दधीची, डॉक्टर पुरु दधीची। कथक नृत्य करते हैं ये, कथक, पुरु दधीची। रंगमंच। रंगमंच में दिया है वासुदेव कामत, चित्रकला है ये। वासुदेव कामत, चित्रकार। रूपंकर कला में राजीव वर्मा। रूपंकर कला राजीव वर्मा अभिनेता है ये। ठीक है, और इसमें भी अब राशि 5 लाख रुपए दी जा रही है कालिदास सम्मान 2021 के। फिर अगला लिखना, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। राष्ट्रीय कवि प्रदीप, कवि प्रदीप सम्मान 2022 का दिया गया है गुरु सक्सेना। नरसिंहपुर के हैं ये। गुरु सक्सेना, नरसिंहपुर के। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। अगला लिखो, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान 2022। 2022 ये 2022 को दिया गया है कवि संतोष तिवारी को। कवि संतोष तिवारी। और इनका काव्य संग्रह है अपने अपने दंड कारण्य। अपने अपने दंड कारण्य, ये इनका काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देखो कवि प्रदीप सम्मान तो समझ रही है ना, गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। कवि थे प्रदीप, तो गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय जो तुलसी सम्मान है,
ये आप जानते हो, जनजातीय लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, तुलसी साहित्य के लिए नहीं दिया जाता, जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में, ठीक है। और केवल पुरुषों को दिया जाता है ये तुलसी सम्मान। अगला लिखो, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। और देखो अभी अपन ने जो पद्म पुरस्कारों में एक नाम लिखा ना, कालूराम बामनिया, 2024 में इनको पद्मश्री मिला है। 2021 में इसी कालूराम बावरिया को, कालूराम बामनिया को क्या मिल चुका है, तुलसी सम्मान। तो याद रखना कब मिला है इनको, 2021 का। कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया को 2021 में तुलसी सम्मान मिल चुका है, पद्मश्री मिला है, इसलिए याद रखना 2021 में। फिर अगला लिखो, अहिल्याबाई सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। और ये 2021 का दिया गया है। भजन गायिका है संजो बघेल, जबलपुर की संजो बघेल, संजो बघेल। अगला लिखो, विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान, वाकड़कर सम्मान। ये 2021-22 का दिया गया है डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी। 2021-22 डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी, शिवकांत वाजपेयी। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान 2022 में दिया गया पंडित गणपति भट्ट, पंडित गणपति भट्ट। पंडित गणपति भट्ट कर्नाटक के हैं, इनको 2022 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 का दिया गया है सदानंद प्रसाद गुप्त, गोरखपुर के हैं, सदानंद प्रसाद गुप्त, गोरखपुर के हैं ये, हिंदी साहित्य में इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अभी तक देखो, राष्ट्रीय गांधी सम्मान जिसमें 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उसको छोड़कर जितने सम्मान लिखे सब में 5 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं। बस वो वाकड़कर सम्मान में लिख लेना, उसमें 2 लाख रुपए हैं, बाकी सब 5 लाख वाले हैं। वाकड़कर सम्मान को छोड़ के सब में 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। फिर लिखो, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, ये 2022 का दिया गया है अभिनेता धर्मेंद्र को, अभिनेता धर्मेंद्र को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, ये दिया गया है 2022 का उत्तम सिंह को, उत्तम सिंह। म्यूजिक डायरेक्टर है उत्तम सिंह, गदर पिक्चर का म्यूजिक दिया था इनने, उत्तम सिंह। फिर है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2021, 2021 ये दिया गया है सैयद
तकी हसन आबिदी। सैयद तकी हसन आबिदी। ठीक, हैदराबाद के हैं ये। और ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है ना, ये 2022 का है। सब में 5 लाख रुपए है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 का है। 2021। शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान जो व्यंग्य लेखन के दिया जाता है, 2021 का दिया गया है श्री राम परिहार को, खंडवा के। राम परिहार, खंडवा। देखो, कुमार गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2021। 2021 का राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया है रुक्मणी विजय कुमार। रुक्मणी विजय कुमार। ठीक है। और अब इसमें राशि कम हो गई, इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं कुमार गंधर्व सम्मान में। फिर अगला लिखना है ना, राजा मान सिंह तोमर सम्मान। मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2022 का मालवा कला केंद्र उज्जैन को गया है। 2022 मालवा कला केंद्र, मालवा कला केंद्र उज्जैन। इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब लिखो, ये अपने राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार दिए जाते थे। अब इसमें लिखना, एक दो बचे, हाँ। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। कामिल बुल्के सम्मान, फादर कामिल बुल्के सम्मान। ये 2021 का दिया गया है डॉक्टर हाइंस वेर्नर वेस्लर। डॉक्टर हाइंस वेर्नर वेस्लर, डेनमार्क के हैं। डेनमार्क के हैं ये। ठीक है। ये जो कामिल बुल्के पुरस्कार है, ये पुरस्कार किसको दिया जाता है कि कोई विदेशी मूल के व्यक्ति जो हिंदी भाषा या भारत की कोई बोली में कोई उत्कृष्ट योगदान है, इसके लिए दिया जाता है राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के अवार्ड। फिर एक और लिख लेना, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। निर्मल वर्मा सम्मान, ये 2021 का दिया गया है शिखा वार्ष्णेय को। लंदन की है ये, भारत की नहीं है, लंदन। ये जो निर्मल वर्मा सम्मान दिया जाता है,
दरअसल ये अप्रवासी भारतीय को विदेश में हिंदी में विकास के योगदान के लिए दिया जाता है। लास्ट ईयर शायद यही पूछा था, कामिल बुल के किस लिए दिया जाता है। फिर लिखो राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। गुणाकर मूल्य सम्मान 2021 का, 2021 का ये अवार्ड दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर कोल्हापुर के हैं, महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र के। ठीक है। और देखो ये तीनों पुरस्कारों में ही 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। फिर अगला लिखना राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2021। 2021 का दिया है रविशंकर श्रीवास्तव, भोपाल। रविशंकर श्रीवास्तव भोपाल के हैं। और एक और लिख लेना राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान ये 2021 का दिया है अजीत वडनेकर को। 2021 अजीत वडनेकर। ठीक है। इन सब में 5 लाख रुपए हैं की राशि दी जाती है। फिर लिख लेना मध्य प्रदेश साहित्य पुरस्कार 2020। मध्य प्रदेश साहित्य पुरस्कार 2020 ये दिया गया है आशुतोष राणा को उनके उपन्यास राम राज्य के लिए। आशुतोष राणा, उनका उपन्यास का नाम क्या है? राम राज्य। फिर लिखो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 अनीता चौधरी और गंगा राजपूत। अनीता चौधरी और गंगा राजपूत इन दोनों को जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। और एक और है, ये दोनों को काय के लिए है? जल संरक्षण के लिए। और एक और है नीतू परिहार। नीतू परिहार इसको स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये अनीता चौधरी है। इसके बारे में लिख लेना कि इसके प्रयास से छिंदवाड़ा जिले का ग्राम गणमऊ कहाँ का है? ये छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा जिले का ग्राम गणमऊ हर घर जल ग्राम घोषित हो गया है। हर घर जल ग्राम घोषित हुआ है, इसलिए इस अनीता चौधरी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है।
फिर दूसरी जो गंगा राजपूत है, इसने छतरपुर जिले में क्या है, चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित किया। छतरपुर चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित किया। ठीक। और जो नीतू परिहार है, ये स्वच्छता के लिए इसको दिया गया है। ठीक है। फिर लिखना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखो, ये मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है, तो अपन ने लिखा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहुत सारे बच्चों को दिया गया है। तो उन बहुत सारे बच्चों में मध्य प्रदेश का कौन है? तो इसमें इंदौर का 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। अवनीश इंदौर का है, और किस क्षेत्र में? सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। दो हजार चौबीस का। 2024। 2023 का भी याद हो तो 2023 में भी इंदौर के एक लड़का था, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, उसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 का। फिर लिखना राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। अब देखो, ये पुरस्कार भी पुराना है, लेकिन इसमें दो नाम याद रखना। एक तो बाघ प्रिंट हस्तचलाई में ठप्पा छपाई के लिए धार जिले के बिलाल खत्री। बिलाल खत्री धार जिले का था। बाघ प्रिंट, बाघ प्रिंट में जो ठप्पा छपाई होती है, उसके लिए बिलाल खत्री। फिर लिखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। मध्य प्रदेश को 7 अवार्ड मिले। कितने टोटल? मध्य प्रदेश को 7 अवार्ड मिले। पहला तो वही है, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर। भोपाल का नंबर 5वां था। भोपाल 5वें नंबर पे था। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य। देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य। ठीक। फिर अंबेडकर नगर महू। डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ। महू, ये क्या है? सबसे स्वच्छ कंटेंट बोर्ड। सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक। फिर सीहोर जिले का जो बुधनी तहसील है, बुधनी, 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिमी जोन का सबसे स्वच्छ शहर। पश्चिमी जोन का सबसे
स्वच्छ शहर शहर घोषित किया गया है। फिर लिखना सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये केंद्र सरकार देती है। और ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के दो गांव, एक पन्ना जिले का मंडला ग्राम, मंडला ग्राम, इसको स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पदक, ठीक है। और सीधी जिले का खोखरा ग्राम को कांस्य पदक जीता है। सीधी जिले का खोखरा ग्राम, इसको कांस्य पदक मिला। ठीक है। और एक गांव का नाम और याद रखना, छिंदवाड़ा का है सबरवानी। छिंदवाड़ा का सबरवानी गांव, सबरवानी गांव। ये सबरवानी गांव जो छिंदवाड़ा का है, इसको आईसीआरटी द्वारा सम्मानित किया गया। बस आईसीआरटी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के तहत इसको उत्कृष्ट गांव के रूप में सम्मानित किया गया। फिर एक और अवार्ड लिखना, पादप जीनोम, पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान। पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान, ये दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश की कृषक लहरी बाई को दिया गया है। डिंडोरी जिले की जानते हैं, लहरी बाई। लहरी बाई ने क्या है, सीड बैंक जो बनाया था ना, तो उसके लिए इसको दिया गया है जीनोम संरक्षण। फिर एक और नाम लिखना, अनीता प्रजापति। ये कौन है, अनीता प्रजापति। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना जब शुरू की थी, तब इनको सम्मानित किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर ये अनीता प्रजाति एक कुम्हार हैं, इनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। फिर लिखना महिला बाल विकास मध्य प्रदेश, महिला बाल विकास, महिला बाल विकास मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग के बालाघाट जिले का
वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर। बालाघाट जिले के वन स्टॉप सेंटर को बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। वन स्टॉप सेंटर बालाघाट को स्कॉच अवार्ड 2023, स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाँ, फिर लिखना राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2024, अप्रैल 2022। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर दो पंचायतों को सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश की, एक भोपाल पंचायत और नरसिंहपुर जिला पंचायत। भोपाल जिला पंचायत और नरसिंहपुर जिला पंचायत को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। फिर लिखो बबीता राजपूत। बबीता राजपूत, इसको 2023 में जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जल प्रहरी अवार्ड 2023, जल प्रहरी अवार्ड 2023। ठीक है, फिर देखो जो 26 जनवरी पे जो राज्यों की प्रदर्शनी लगती है, तो इस बार जो मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी थी, उस प्रदर्शनी में दो महिलाओं को चिन्हित किया गया था। एक अवनी चौधरी और दूसरी लहरी बाई। तो दोनों का नाम याद रख लेना। जो अ, क्या कहते, पायलट है ना, अवनी, उसको और लहरी बाई, ये दोनों की आकृति बनाई गई थी। बस मेरे हिसाब से इतने अवार्ड अपने लिए पर्याप्त है। और तो कुछ विशेष है नहीं, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन इतने जो काम के हैं, जितने याद रख पाए उतने ही लिखेंगे। ठीक है, बस अपने इतने ही अवार्ड हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और जो काम के हैं। ठीक है ना। आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे। कल इसमें अपन मध्य प्रदेश का खेल